यूपीएसपीएन न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब देखते हैं आज की ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और जरूरी खबरें। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार दिल्ली से लखनऊ पहुंच चुके हैं। उन्होंने राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक और चुनाव अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग का लक्ष्य समय रहते सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी करना है। राज्य सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा देते हुए अगले 6 महीनों में 1 लाख पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों को रिक्त पदों का ब्यौरा तत्काल भेजने का निर्देश दिया है। इसमें शिक्षा, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख भर्तियां शामिल हैं। पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों के मानदेय शिक्षकों के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इन अध्यापकों को केवल मानदेय देने के बजाय नियमानुसार न्यूनतम वेतनमान प्रदान किया जाए। इस निर्णय से हजारों शिक्षकों को वित्तीय स्थिरता और बड़ी राहत मिलेगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है और आवश्यक प्रक्रिया शुरू की जा रही है। लखनऊ में जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर के आसपास बने अवैध ढांचों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने वकीलों के लगभग 72 अवैध चैम्बरों को हटाने का स्पष्ट आदेश जारी किया है। पीठ ने कहा कि न्यायालय परिसर की सुरक्षा और व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अवैध निर्माण को शांतिपूर्ण तरीके से खाली करने का परामर्श भी संबंधित पक्षों को दिया गया है। स्कूलों में यूनिफॉर्म कोड को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब या स्कार्फ की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट के अनुसार धर्मनिरपेक्षता और समानता बनाए रखने के लिए निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन अनिवार्य है। इस निर्णय के बाद शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन और नियमों को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावी गणित को साधने के लिए नई रणनीति बनाई है। अखिलेश यादव ने गुर्जर समुदाय के समर्थन को मजबूत करने के लिए विशेष संपर्क अभियान की योजना तैयार की है। पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के तहत सामाजिक संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है। पश्चिमी जिलों में पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार बैठकें और संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में बनी स्वदेशी AK-203 राइफलों का उत्पादन तेज हो गया है। सितंबर माह में भारतीय सेना के जवानों के लिए अंतिम ट्रायल आयोजित किया जाएगा। इस आधुनिक राइफल के शामिल होने से भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता और मारक क्षमता में काफी वृद्धि देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के पीडीए कार्ड का मुकाबला करने के लिए केंद्रीय रणनीतिकारों को जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रभारी लखनऊ में लगातार सांगठनिक बैठकें कर रहे हैं। बूथ स्तर को मजबूत करने और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक सीधे पहुंचने की रूपरेखा तैयार की गई है। आने वाले उपचुनावों और 2027 के लिए व्यापक रणनीति बनाई जा रही है। वाराणसी की साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों ने आम और सीधे साधे लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग कर 116 करोड़ रुपए का अवैध वित्तीय लेन देन किया था। मामले में 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भारी संख्या में फर्जी सिम कार्ड, ATM कार्ड और पासबुक बरामद की है। मामले में आगे की वित्तीय जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सर्राफा बाजारों में आज सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया गया है। 24 कैरेट सोने का भाव 78,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है, जबकि चांदी भी 88,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल और स्थानीय मांग बढ़ने के कारण कीमती धातुओं में यह तेजी देखी जा रही है। प्रदेश में चीनी की उपलब्धता को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि राज्य में चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आम जनता के लिए आपूर्ति की कोई समस्या नहीं होगी। आगामी पेराई सत्र की तैयारियों और गन्ना किसानों के समयबद्ध भुगतान को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि पारदर्शी व्यवस्था बनी रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में मानसून की भारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और गोरखपुर समेत 25 से अधिक जिलों में जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ने से स्थिति गंभीर हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। निचले इलाकों में प्रशासन द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है।
कानपुर के प्रसिद्ध लेदर उद्योग को वैश्विक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। समुद्री माल भाड़े में अचानक 488% तक की भारी बढ़ोतरी होने से लगभग 1000 करोड़ रुपए का निर्यात प्रभावित हुआ है। विदेशी खरीदारों की ओर से ऑर्डर रुकने और शिपिंग कंटेनरों की कमी के कारण स्थानीय कारोबारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। उद्योगपतियों ने सरकार से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों की पढ़ने की क्षमता और सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए नई पहल की जा रही है। पीएम श्री योजना के तहत चयनित विद्यालयों में अब प्रतिदिन 2 राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र पहुंचाए जाएंगे। इस रीडिंग कल्चर मुहिम का उद्देश्य बच्चों को देश दुनिया की घटनाओं से अवगत कराना और उनमें विश्लेषण करने की आदत विकसित करना है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने गाजियाबाद में बड़ी कार्रवाई करते हुए दूषित मिठाइयों का जखीरा पकड़ा है। अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में केमिकल और मक्खियों के बीच बनाई जा रही लगभग 10 कुंतल मिलावटी मिठाई और रसगुल्ले नष्ट कराए गए हैं। त्योहारी सीजन को देखते हुए विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ पूरे राज्य में छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। यूपी सीमा से सटे बिहार के सारण जिले से एक नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे को दबोचा गया है। आरोपी के पास से AK-47 राइफल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद होने की जानकारी मिली है। जांच एजेंसियां इस गिरोह के उत्तर प्रदेश कनेक्शन की गहनता से पड़ताल कर रही हैं। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सुस्ती के साथ हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 223 अंक गिरकर कारोबार कर रहा है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 90 अंक नीचे खिसक गया है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता के चलते बाजार दबाव में दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का सीधा असर उत्तर प्रदेश की प्रमुख सब्जी मंडियों पर दिखाई दे रहा है। खेतों में पानी भरने और आवक घटने से प्याज, टमाटर और अन्य हरी सब्जियों के दामों में 20 से 30% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी की मंडियों में कीमतों के उतार चढ़ाव से आम उपभोक्ताओं की रसोई का बजट प्रभावित हुआ है। लखनऊ के KGMU में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के चलते चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं दूसरी ओर वाराणसी स्थित BHU में दाखिले और हॉस्टल सुविधाओं में अव्यवस्था को लेकर छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि छात्रों की मांगों पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है, जो जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मेरठ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां YouTube पर सीक्रेट हाउस गेम देखकर 2 छोटे बच्चे अचानक घर से लापता हो गए। परिजनों की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया और दोनों बच्चों को एक पुरानी सुनसान इमारत से सुरक्षित खोज निकाला। पुलिस ने अभिभावकों से बच्चों की डिजिटल गतिविधियों पर पैनी नजर रखने की अपील की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शहरी परिसर किराएदारी विनियमन अधिनियम की 5 महत्वपूर्ण धाराओं को असंवैधानिक ठहरा दिया है। इस फैसले से मकान मालिकों की मनमानी पर लगाम लगेगी और किराएदारों को राहत मिलेगी। अदालत ने कहा कि कानून का मुख्य उद्देश्य दोनों पक्षों के अधिकारों का संतुलन बनाना होना चाहिए। इस निर्णय के बाद राज्य के शहरी इलाकों में किराए संबंधी नियमों में बदलाव आएगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई करते हुए बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक शाहनवाज राणा के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने 2 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित नकदी और कई संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए हैं। वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत यह जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSSC ने अपनी कार्यप्रणाली में तेजी लाते हुए एक मिसाल कायम की है। आयोग ने लिखित परीक्षा संपन्न होने के महज 24 घंटे के भीतर आधिकारिक उत्तर कुंजी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपनी आपत्तियां ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इस कदम से पारदर्शी और शीघ्र परिणाम की उम्मीद बढ़ी है। कानपुर देहात में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर यातायात विभाग ने कड़े कदम उठाए हैं। क्षमता से अधिक बच्चों को ढोने वाले ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ सितंबर महीने से विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। नियम उल्लंघन पर ई-रिक्शा का सीजर और भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। अभिभावकों से भी सुरक्षित परिवहन साधन चुनने की अपील की गई है। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में संदिग्ध गतिविधियों और धर्मांतरण की कोशिशों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सीमा पार से मिशनरी नेटवर्क के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बहराइच जैसे जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है और संदिग्ध व्यक्तियों की गहन चेकिंग की जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ और गाजियाबाद जिलों में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 के नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार करने और आवश्यक दवाओं का स्टॉक सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनता से तेज बुखार और सांस की तकलीफ होने पर तुरंत जांच कराने की सलाह दी है।
नई दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने कहा कि गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर वह खुद नजर बनाए रखेगी। सार्वजनिक स्थलों पर नागरिक अधिकारों और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है ताकि आम जनता को असुविधा न हो। अमेरिकी सरकार की ओर से H-1B वीजा नियमों में कड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके तहत आवेदन शुल्क को बढ़ाकर $1 लाख से अधिक करने की योजना है। इस कदम से अमेरिका में कार्यरत और जाने के इच्छुक भारतीय IT पेशेवरों पर बड़ा वित्तीय असर पड़ने की संभावना है। भारतीय कंपनियों और टेक विशेषज्ञों की नजर इस प्रस्ताव के अंतिम फैसले पर टिक गई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक महत्वपूर्ण शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय व्यापार, ऊर्जा सहयोग और वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तृत चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने दोहराया कि भारत और रूस के संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनी हुई है। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने सख्त कार्रवाई की है। Amazon, बिग बास्केट और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसी प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों के फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। बिना उपयुक्त लाइसेंस के अमानक खाद्य सामग्री बेचने की शिकायतों पर यह कदम उठाया गया है। आयकर विभाग ने छोटे व्यवसायियों और मध्यम कारोबारियों को स्मरण पत्र जारी किया है। जिन करदाताओं ने अभी तक अपना वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे 31 अगस्त से पहले प्रक्रिया पूरी कर लें। समय सीमा समाप्त होने के बाद पेनल्टी और ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। करदाता विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रिटर्न भर सकते हैं। प्रयागराज मुंबई रेल मार्ग पर एक बड़ी संभावित ट्रेन दुर्घटना को रेलवे सतर्कता के चलते टाल दिया गया है। अज्ञात व्यक्तियों ने मुख्य रेलवे ट्रैक के 4 सिग्नल खंभों को काले कपड़े से ढक दिया था, जिससे लोको पायलट को सिग्नल देखने में बाधा आए। रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस ने अज्ञात शरारती तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज कर इलाके में छानबीन शुरू कर दी है। आज का दिन कई राशियों के लिए तरक्की और सकारात्मक बदलाव लेकर आया है। मेष, तुला और कुंभ राशि वालों को करियर व व्यापार में नए अवसर, आर्थिक मजबूती और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। वहीं वृश्चिक राशि के लिए पदोन्नति के योग हैं। वृषभ और मीन राशि के जातकों को अटका धन मिलने और रुकी योजनाएं शुरू होने से राहत मिलेगी।